हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था, तो ये हमारा, मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्लास 8 का चल रहा है, हमारा मैथ क्लास 8। ये भी एनसीईआरटी चल रहा है। फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा डीएवी का, फिर स्टार्ट करूँगा आर डी शर्मा। ठीक है, तो हमारा क्लास 8 का स्टार्ट हो चुका है। क्लास 7 का मैंने डीएवी का बुक सब करवा दिया है और एक दो चैप्टर बाकी, उसको भी मैं ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद क्लास 7 का आर टी शर्मा सब चलेगा और क्लास 7 का एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के ऊपर बात करेंगे। क्लास 8 का एनसीईआरटी हमारा चल रहा था, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था हमारा। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। इसका पार्ट 1 वीडियो आप जाकर देख लो अगर नहीं देखे हो तो, और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे, सब टर्म्स हमने समझ लिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझ लिया था, कोफिशिएंट समझ लिया था। तो आज हम बात करेंगे एडिशन और कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो आप क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लास 6 में पढ़े होगे। तो हम एडिशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखने वाला हूँ। अगर पहले आपको समझा देता हूँ फिर क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, तो पहले समझाने के ये है मुझे, कोफिशिएंट के बारे में आपने समझ लिया था। तो आज हम एक थोड़ा अलग बात करेंगे टर्म्स के। देखो टर्म्स जो हमने पढ़ा था, अगर सपोज देखो एक टर्म्स है, अगर एक टर्म्स हुआ तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर यहाँ पर टर्म्स 2 होगा, टर्म्स 2 अगर किसी का होता है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ याद रखो, कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझाता हूँ उतने समझो। टर्म्स अगर बच्चों 3 होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, और एक आपको बुक में एक चीज़ यहाँ पर गिवन है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? मोर देन वन टर्म्स। पॉलिनोमियल क्या डेफिनेशन आपको बुक में यही लिखा होगा कि मोर देन वन टर्म्स हो और जिसका नॉन जीरो कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी जीरो छोड़ के कोई भी नंबर हो। नॉन जीरो का मतलब वही होता है, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी लिखो, बट जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब वही होता है। तो नॉन जीरो वन और मोर टर्म्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका डेफिनेशन में पॉलिनोमियल का डेफिनेशन यही है, आपके बुक में भी लिखा हुआ देख लेना। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। नॉन जीरो कोफिशिएंट मतलब उनका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर, और एक पॉलिनोमियल के अंदर और एक चीज़ यहाँ पर है ना, उसका कोफिशिएंट के बारे में आपको बताया, कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि कब उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे ना, उसका जो एक्सपोनेंट जो होगा, याद रखो एक्सपोनेंट जो है, ठीक है याद रखो, एक्सपोनेंट हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका एक्सपोनेंट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। याद रखो, पावर कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पावर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x² + 5x + 4, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा? यस पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि देखो इसका कोई भी जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा सब कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसका, तो जो कोफिशिएंट याद रखो, कोफिशिएंट यहाँ पर देखो तो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। वो बोला था ना कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। देखो सब यहाँ पर 2 है, 5 है, यहाँ 4 है। अच्छा, अब हम फिर बोला था कि पावर, जो वेरिएबल का जो पावर है, यहाँ पर जो किसका एक्सपोनेंट? वेरिएबल का। याद रखो, मैं यहाँ पे बोलना भूल गया, वेरिएबल का एक्सपोनेंट। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए जी, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है, x यहाँ पर x है, यहाँ पर समझो y दे दो, यहाँ पर मैं y दे दिया, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x एंड y है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 5 4, जो कि आपका नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है। अच्छा, दूसरा मैंने बोला था पॉलिनोमियल ये कब होगा, पहला तो बता दिया आपको कि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है, क्या वेरिएबल है यहाँ पर? x², यहाँ सॉरी x वेरिएबल है। वेरिएबल दो तरह का यहाँ पर है, x एंड y। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है। अगर मैं टोटल वेरिएबल है क्या यहाँ पे? x², जो वेरिएबल x है वो 2 बार है, मतलब x इंटू x। अच्छा, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर x है और तीसरा वेरिएबल y है। तो यहाँ कहीं भी जो वेरिएबल का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं। तो पावर यहाँ क्या आपको नेगेटिव दिख रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, y के ऊपर नहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पावर हमारा क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। इट इज ए पॉलिनोमियल, इट कंटेन्स मोर देन वन टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट आर नॉन जीरो एंड द वेरिएबल पावर इज पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल पावर इज पॉजिटिव, वेरिएबल को जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा समझ में आया सबको? इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अच्छा, आज हम बात करेंगे, फिर हम ऑपरेशन के बारे में कुछ बात करेंगे, एडिशन ऑपरेशन कुछ करेंगे आज हम।
तो एडिशन के बारे में सबको पता ही होगा कैसे एडिशन करते हैं, क्लास 6-7 में आप पढ़े होंगे, मुझे उतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको तो पता होगा लाइक टर्म्स होने से प्लस होता है माइनस होता है, सबको तो पता ही होगा, मैं फिर बता देता हूँ। देखो याद रखो बच्चों, जिसको पता नहीं मैं उसको बता दूँ, लाइक टर्म्स जो होगा तभी हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5x और दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा 2x, तो क्या इसको हम प्लस कर सकते हैं? यस हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, दोनों का वेरिएबल सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है। मैंने कहा था लाइक टर्म्स होगा तभी आप प्लस या फिर माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो यस ये प्लस हो सकते हैं, इसका प्लस करके आंसर कितना निकलेगा? 5, यहाँ पर कितना निकलेगा? 7x निकलेगा आंसर, कितना निकलेगा? 7x, ठीक है। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x + 2x इक्वल टू आंसर हो गया आपका 7x। बढ़ते हैं जल्दी से और कोई एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5x + 2y, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वही होगा, सेम ही होगा, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा ही नहीं है। क्यों होगा नहीं प्लस? क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, मतलब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स में क्या होता है? सॉल्व नहीं होते हैं आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम प्लस नहीं कर सकते इसको। माइनस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 5x - 2x, तो क्या ये प्लस हो सकते हैं? जो यहाँ पर ये सॉल्व हो सकते हैं क्या? ये नेगेटिव है, ठीक है। ये सॉल्व हो सकता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 से 2 गया, 3x आंसर होगा, 3x होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -5x - 2x, तो इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा? यहाँ पर देखो सॉल्विंग हो सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें लाइक टर्म्स होना चाहिए। देखो यहाँ देखो सॉल्व जब हो सकता है, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स होने से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये देखो लाइक टर्म्स माइनस इंटीजर अप्लाई कर दो, जो आपने सीखा है, क्लास 6 में भी सीखा होगा। यहाँ पर माइनस क्या होता है? प्लस होता है, सबको ये पता है। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ किसको बताना है कि यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो आंसर कितना निकलेगा? 7x। अच्छा, इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, जिसका साइन क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर होगा -7x, ठीक है। ये सब तो सबको ही पता होगा, क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल इंटीजर सबको सॉल्व करना आता है। जैसे मैं यहाँ पर -4 + 2, इसका आंसर कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमें यहाँ पे इसको माइनस करने का इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है हमें कि इसको माइनस करना है, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2 हुआ, और यहाँ पे इसमें बड़ा 4 बड़ा है, इसका साइन क्या? नेगेटिव है, -2 होगा आंसर, ठीक है। इस चीज़ को आप नंबर लाइन में भी करना सीखे हो, क्लास 6 से सब में पढ़े होगे तुम, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमको समझ में आ गया कैसे करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडिशन के बारे में, और कुछ बात करेंगे हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रेडी हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए? देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है एडिशन। हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैंने आपको किसका एडिशन सिखाया? सिर्फ मोनोमियल थे वहाँ पर। अब मैं आपको सिखाऊंगा बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, तो क्या होगा। सपोज मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पर अलग कोई कलर ले लेते हैं, ध्यान से देखो। आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे 9.1, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा 5x² + 4x + 3, ठीक है। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये क्या है बच्चों? ये एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल बोल सकते हो, ये तो इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो आप। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पर लेता हूँ -6x² + 2x, मैं अपने मन से लेता हूँ -6, मैंने ये एक्सप्रेशन लिया। मुझे कहा गया है इन दोनों को क्या करने के लिए? ऐड करने के लिए कहा गया है। तो मैं आपको एक रूल समझाता हूँ, रूल याद रखो, रूल हमेशा याद रखना, सब में फॉलो करना ये रूल, ठीक है। अच्छा, रूल ये है, देखो पहले मैं जो रूल बताता हूँ बच्चों को, ये रूल ये है। मैं ये बोलता हूँ बच्चों को पुट द ब्रैकेट, पहला रूल हमारा पुट द ब्रैकेट, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है हमारा? ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। ये रूल कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये मेरा रूल है। ओपन द ब्रैकेट मैं बच्चों को कैसे समझाता हूँ, पुट द ब्रैकेट देन ओपन द ब्रैकेट। नंबर 3 अरेंज द लाइक टर्म्स, क्या मैंने बोला? ध्यान से सुनो, अरेंज द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को अरेंज करो। नंबर 4 सॉल्व, अरेंज करने के बाद सॉल्व कर दो, यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एडिशन का 2 मेथड होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, ये है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। ये जो मेथड में से मैं आपको समझा रहा हूँ एडिशन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड समझ लो, फिर हम बात करेंगे कॉलम मेथड के बारे में। आपको 2 मेथड है आपको बुक में, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है, एक कॉलम मेथड है। अब जो आपको जैसा मन वैसे करो। हॉरिजॉन्टल मेथड में ये रूल है आपको फॉलो करना है, और कॉलम मेथड में मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कॉलम मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, जैसे मैं आपको रूल समझाया, पुट द ब्रैकेट, चलो ब्रैकेट दे दो। ये टोटल जो एक्सप्रेशन है हमारे, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, 5x² + 4x + 3, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने कहा था आपका क्या कहा था मैंने, पुट द ब्रैकेट मैंने कहा था, तो ब्रैकेट मैंने पुट कर लिया। अब ये बचा है दूसरा, तो हम यहाँ पर दूसरे पे ब्रैकेट में यहाँ पर लगा देंगे। तो -6x²
प्लस 2x माइनस 6, ठीक है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अच्छा, ये जो दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मैं यहाँ पर प्लस का साइन दूंगा। क्यों प्लस दिया? क्योंकि मुझे बोला है ना यहाँ पर ऐड करने के लिए इन दोनों को ऐड करो, तो ये इसमें दोनों को ऐड ही कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने प्लस दिया। अगर ये यहाँ पर एडिशन की जगह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखा होता तो बस यहाँ पर मैं माइनस का साइन दिया होता। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पुट द ब्रैकेट, ये पहला स्टेप हमारा हो चुका है। दूसरा यहाँ पर स्टेप क्या है? ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट को चलो ओपन करो। यहाँ पर लिखो 5x² प्लस 4x, ये 4 है, ठीक है, प्लस 3, फिर यहाँ पे लिखा मैंने प्लस। अच्छा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो 6 जो है ना, यहाँ पर देखो माइनस से यहाँ पर प्लस है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर के सामने दो साइन तो रह नहीं सकता, ठीक है। यहाँ इसका 6 का नेगेटिव था, यहाँ बाहर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ एक ही साइन होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। अब याद रखो, आपने पढ़ा भी होगा इंटीजर में, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। अच्छा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और प्लस प्लस होता है हमारा प्लस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसका रिलेशन क्या है? इनटू, इनटू होने से वो ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये माइनस माइनस इंटू होने से प्लस होता है, प्लस माइनस इंटू होने से माइनस होता है, माइनस और प्लस इंटू होने से माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस होने से भी प्लस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होगा। यहाँ पे वही हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, याद रखो, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब होता है इनटू, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, तो माइनस x² हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दिए, देखो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x, फिर देखिए माइनस यहाँ पर बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करो। ये सब चीज़ आप पढ़े हुए क्लास 7 में, मैं फिर से और एक बार रिविजन आपको करा दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस, अब आप बोले सर ये सबके साथ यहाँ पर आप प्लस का साइन क्यों देख रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ जो प्लस है ना, ये हर एक के साथ होगा। ये जो यहाँ ब्रैकेट में लिख कर बाहर यहाँ पर प्लस दिया है, इसका अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कि हम होल को कंसिडर कर रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम होल को कंसिडर कर रहे हैं, और होल यहाँ पर इसका मतलब होल ब्रैकेट यहाँ पर बाहर में प्लस है, इसका मतलब क्या होता है? ये प्लस जो साइन है ये सब में लगा हुआ है। -6x² में भी ये प्लस का साइन है उसके सामने, प्लस 2x के सामने भी ये प्लस का साइन है, और -6 के सामने भी ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको सामने सामना दिख रहा होगा, यस, यहाँ पर -6x² इसके सामने प्लस है। ये प्लस का साइन सिर्फ -6x² के सामने ही नहीं है, ये प्लस 2x के सामने भी वो प्लस का साइन है, समझो इस चीज़ को। और ये -6 के सामने भी वो प्लस का साइन है, इसलिए अब होल ब्रैकेट, यहाँ पर होल ब्रैकेट देकर यहाँ पर प्लस लिखने का मतलब वही होता है कि जो प्लस का जो साइन है, आपको सिर्फ लग रहा हो ना कि -6x² के सामने ये प्लस का साइन है, नहीं, ये जो प्लस का साइन हर एक के सामने है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये प्लस का साइन इसके साथ भी है, ये प्लस का साइन इसके भी साथ भी है। मैं आपको देखो, मैं समझाता हूँ साइड में। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना प्लस का साइन, आपको लग रहा है सिर्फ इसके साथ में, ये नहीं, ये सबके साथ है। ये जो प्लस का साइन आपका दूसरा टर्म्स क्या है हमारा? +2x, एक मिनट सॉरी, ठीक है, आपको लग रहा हो ना कि यहाँ पे -6x² के सामने ही प्लस का साइन है, नहीं, प्लस का साइन है सबके सामने है। तो पहला टर्म्स के सामने भी ये प्लस का साइन है, दूसरा टर्म हमारा क्या है? +2x, इसके सामने भी आपका प्लस का साइन है यहाँ पर। तीसरा टर्म्स हमारा क्या है? -6 है, तो इसके सामने भी वो प्लस का साइन है। मतलब कहने का मतलब ये जो प्लस का जो साइन है वो सबके साथ है, इसके साथ पहला टर्म्स के साथ भी है, दूसरा जो टर्म्स हमारा +2x था उसके साथ भी है, और जो हमारा तीसरा टर्म है -6 उसके साथ भी है, ठीक है। तो ये प्लस का साइन तीनों के साथ है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही किया है, ठीक है। आप ऐसे ये आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, ऐसा ही होता है। बहुत बच्चे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि प्लस के आगे जो साइन, या प्लस के ब्रैकेट के अगर, याद रखो, ब्रैकेट के आगे अगर साइन पॉजिटिव होगा तो जो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। बट बहुत कम बच्चे समझते हैं कि साइन क्यों नहीं चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर ये नेगेटिव -6x² था, तो बाहर भी -6² ही रहा। अंदर जो था +2x, बाहर भी जब ब्रैकेट हम खोलें तभी वो +2x ही रहा। अंदर -6 था, बाहर जब ब्रैकेट से बाहर निकला तभी वो -6 ही है। बट यहाँ बच्चे समझते नहीं है कि क्यों साइन चेंज नहीं हो रहा है। बस इस बच्चे याद रख लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हुए हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज नहीं होता है। ऐसे बच्चे याद रख लिए हैं, बट आप समझते नहीं कोई कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों यहाँ पर एक्चुअली ऐसे ही होता है कि इंटू होता है कि प्लस माइनस माइनस, फिर ये प्लस 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 हो गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको जब सब्ट्रैक्शन बताऊंगा समझ में आ जाएगा। अच्छा, एडिशन में तो यहाँ में चेंज हुआ नहीं कुछ, देखो। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा।
अब हम बात करेंगे नीचे, तो जैसे मैंने आपको समझाया था हमारा हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हम थर्ड स्टेप हमारा क्या है, अरेंज द लाइक टर्म्स। तो चलो लाइक टर्म्स को अरेंज करो। अच्छा, इसको बच्चों मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, यहाँ पर बहुत रफ मैंने यहाँ पर समझा दिया, इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। बच्चे याद रख लेते हैं कि ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव का साइन है तो क्या होगा, ब्रैकेट के जो अंदर जो टर्म्स है साइन चेंज नहीं होगा। बट समझते नहीं क्यों नहीं हो रहा है साइन चेंज, और माइनस जब होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। आप ये सबको पता है, मुझे पता है कि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होगा तो सब भीतर वाले सब साइन चेंज होंगे। क्यों होता है आप समझ जाओगे, देखना, ठीक है। अब मैं जब माइनस का जब मैं कराऊंगा, एक सब्ट्रैक्शन का जब एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये रूल अप्लाई यहाँ पर, वो इधर भी होगा रूल अप्लाई हो रहा है, वहाँ भी रूल अप्लाई होगा, दोनों तरफ आपका रूल अप्लाई होने वाला है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर 2 स्टेप यहाँ पर खत्म कर लिया है, पुट द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। अब रहा थर्ड, अरेंज द लाइक टर्म्स। तो अरेंज द लाइक टर्म्स करो, लाइक टर्म्स को यहाँ पर सजाओ। तो यहाँ पर पहला क्या है 5x², दूसरा लाइक टर्म्स कहाँ है खोजो, x² है, इसका जोड़ीदार कहाँ है, जोड़ीदार आप बोल सकते हो। ये पे लाइक टर्म्स, इसका लाइक टर्म्स कहाँ है, यहाँ पर देखो x² वाला टर्म्स खोजो, यहाँ पर है देखो, इसको पास में लाओ। जब भी इसको लाओगे ना, 6x² पास में लाते हो ना, बहुत बच्चे ये नंबर को उठा के लेके आ जाते हैं, उसका साइन भूल जाते हैं देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई नंबर को उठा के लाके अरेंज करते हो लाइक टर्म्स के पास, मतलब जो उसका लाइक टर्म्स है उसके पास जब लाते हो, तो याद रखो, जैसे आपने यहाँ पर देखा 6x² यहाँ पर है, तो बच्चे क्या करते हैं 6x² लाके यहाँ पर रख लेते हैं, साइन देना भूल जाते हैं। नहीं, जब भी कोई नंबर को आप कोई भी, मैं आपको बता दिया पहले भी, कोई भी नंबर को आप अरेंज करो या फिर कोई एक्सप्रेशन को उठाओ, हमेशा उसका साइन उसके साथ ही जाएगा। जो वहाँ कहीं भी वो नंबर जाए उसके साथ हमेशा उसका साइन रहता है साथ में। तो जैसे मुझे लगा यहाँ पर देखो 6x² यहाँ पर आ गया, आना चाहिए, क्योंकि देखो लाइक टर्म्स है दोनों, तो इसलिए उसका साइन भी आएगा, उसके साथ उसका साइन भी आएगा, साइन को उसको छोड़ मत देना। अच्छा, ये तो हो गया, हमारा अरेंजिंग हो गया। अच्छा, ये दोनों तो हो चुका। अब बचा नेक्स्ट, देखो मैं आपको अलग पेन ले लेते हैं यहाँ पर। अब बचा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका 5x², ये दोनों हो गया, पास में दोनों आ चुके हैं। अब रहा ये, लिखो +4x, यहाँ पर लिखो +4x। अब इसका देखो, इसका जोड़ीदार कहाँ है, इसका लाइक टर्म्स कहाँ है, यहाँ पर देखो, ये जब 2x लाओगे ना उसके साथ उसका साइन भी आएगा, +2x यहाँ पे लिखना, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका +3, ये हो गया आपका -6। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकलेगा कितना, 6 में से ये हो गया आपका 1 -1x² हो गया, ये हो जाएगा आपका 6x, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म से सॉल्व हो जाएंगे। 4 2 6, 6 में से 3 ये होगा -3, 6 से 3 गया -3, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ बच्चे पूछेंगे सर फर्दर और सॉल्व नहीं होगा, उसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सब डिफरेंट टर्म्स हैं, देखो सब अलग अलग है, सबका वेरिएबल अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म्स सॉल्व होंगे ही नहीं। तो यही हो गया हमारा फाइनल, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब लगे हाथ और एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, सब्ट्रैक्शन का। अब देखो आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपने चीज़ों को समझा है। अब देखो आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। मैं एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको कॉलम मेथड समझा दूंगा, ठीक है। और एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं एक साथ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज 6x² + 2x, देखो 6x² + 2x प्लस यहाँ पर ले लो 3, इसको मुझे माइनस करना है। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं 7x² + 5x + 2, ठीक है। मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहला मेथड सेम मेथड, पुट द ब्रैकेट, चलो ब्रैकेट दो यहाँ पर, 6x² + 2x + 3, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 7x² + 5x + 2, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर माइनस का साइन दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बोला गया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर लिख दो हेडिंग सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो क्या आंसर होगा। तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर रख लिया, बीच में मैंने यहाँ पर नेगेटिव का साइन दिया है। अब चलो ब्रैकेट खोलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x² + 2x + 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर चीज़ समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान समझना। बहुत बच्चे यहाँ पर याद रख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव है, तो अंदर वाले के सब साइन चेंज हो जाएगा। अब समझो क्यों हो रहा है साइन चेंज, वही सेम रूल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो नेगेटिव जो साइन है बच्चों, ये जितने सारे टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं, ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। कौन कौन से हैं, पहला है आपका 7x², दूसरा क्या है आपका +5x, तीसरा क्या है +2। या पहला जो है वो भी +7x² है, मैं इसको बोलना भूल गया, यहाँ पर होगा +7x²। या फिर कुछ मैं नहीं बोलता हूँ तो समझ लेना वहाँ पर प्लस ही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर है प्लस, एक्चुअली यहाँ पर है क्या, प्लस,
ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको समझा नेगेटिव साइन ये हर एक टर्म के सामने लगा हुआ है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस 7x² हो गया। ठीक है, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस आपका, ये कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी साइन चेंज माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -2। समझ में आ रहा है क्यों साइन चेंज हो रहा है, ब्रैकेट खोलने से क्यों साइन चेंज होता है। ठीक है, अधिक सब बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है इंटू। ठीक है, तो इंटू करोगे तो ये आंसर होगा ना, माइनस प्लस माइनस, फिर से माइनस प्लस, ये फिर माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। बहुत बच्चे ऐसे याद भी रख लेते हैं कि ब्रैकेट अगर इन केस ऑफ नेगेटिव, अगर सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, ब्रैकेट के अगर बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर के सारे जितने टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा मन वैसा करो, बट आप कॉन्सेप्ट समझो क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिया, पुट द ब्रैकेट हो गया, ओपन द ब्रैकेट हो गया। अब अरेंजिंग द लाइक टर्म्स, अरेंज करो लाइक टर्म्स को। ये रहा आपका 6x², और कहाँ लाइक टर्म्स है, यहाँ पर देखो ये रहा 7x², उसके साथ उसका साइन भी लाना, -7x²। ठीक है, अच्छा, दूसरा टर्म्स ये आपका पहला टर्म है, दूसरा लाइक टर्म्स यहाँ पर देखो -7x²। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, +2x लिखेंगे। लाइक टर्म्स कहाँ, ये रहा -5x। अच्छा, ये रहा आपका +3, ये -2। नंबर भी एक लाइक टर्म्स ही है ना, नंबर। अच्छा, इसका आंसर कितना होगा बताओ मुझे। ये 7x² प्लस कितना आंसर होगा, -1x²। इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी देखो लाइक टर्म्स है दोनों, तो +2x -5x सॉल्व हो जाएंगे, 5 से 2 गया 3, तो ये होगा -3x। तो ये हो गया आपका +3 -2, तो ये आंसर हो गया आपका +1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कॉलम मेथड। उसके बाद ये वीडियो खत्म कर देंगे। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट सब खत्म हो गया। नेक्स्ट हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगा, बट हम क्या करें, मुझे चीज़ों को इस तरह समझाना था ताकि आपका क्लास 7 का भी जो पढ़ाई बहुत दिन से नहीं किए हो, आपको थोड़ा याद आ जाए। ठीक है, पुरानी यादें वापस आ जाएं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कॉलम मेथड को पढ़ते हैं। दोनों को कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं, देखो दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो पहले एडिशन कर लेते हैं, कॉलम मेथड। चलो बच्चों हेडिंग लगा लो, कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड तो समझ में आ गया सबको। अब बढ़ते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड बहुत ईजी है। देखो तो पहला एक्सप्रेस सबसे ईजी है, सबसे ईजी मेथड इसको ही बोलते हैं। मतलब दुनिया का सबसे ईजी मेथड है। पहले एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है, उसके नीचे उसके लाइक टर्म्स वाले लिखना। जैसे यहाँ पर -6x² हो गया, लाइक टर्म्स के मतलब यहाँ पर जो x² ऊपर है उसके नीचे यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि जैसे लाइक टर्म्स मैच हो जाए, क्योंकि लाइक टर्म्स मैच होना जरूरी है, क्यों नहीं तो आप सॉल्व कैसे करोगे। ये होगा +2x -6। चलो लंबा सा लाइन दो, सबसे ईजी मेथड है, इसको सॉल्व करो। चलो तो कहीं से भी सॉल्व, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप इधर से सॉल्व करोगे, कहीं से भी सॉल्व करो, यहीं से सॉल्व कर लो। ये पहला यहाँ पर देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों लाइक टर्म्स है, सॉल्व करो इसको। फिर से ये दोनों लाइक टर्म्स है, देखो लाइक टर्म्स के, देखो जो एक्सप्रेशन है उसके नीचे उसका लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, करो। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होकर आंसर होगा -1x²। अब ये दूसरा देखो +4x +2x, ये हो गया आपका +6x। अब ये तीसरा देखो क्या होगा, 6 से 3, 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 से 3 गया 3, ये बड़ा है तो -3। देखो कितना जल्दी से आंसर निकल गया कॉलम मेथड में, कितना इजी मेथड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोलते हैं रो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कॉलम मेथड सबको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन का कॉलम मेथड। सब्ट्रैक्शन का जो कॉलम मेथड होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है करने के लिए। देखो क्या होता है, तो पहला तो आप एक्सप्रेशन लिख दो 6x² + 2x + 3। ठीक है, ऐसे लिख देना। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन लिखो, क्या है दूसरा एक्सप्रेशन, 7x² + 5x + 2। ठीक है, देखो मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन सेम ले रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइन दोगे ना, यहाँ पर 2 लाइन देने वाला हो ना तुम, तो 2 लाइन देने से पहले एक चीज़ याद रखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप रखो, थोड़ा सा जगह रखो, कुछ जगह छोड़ के उसके बाद यहाँ पर लाइन दो। अच्छा, यहाँ पर ऐसे क्यों किया मैंने जगह छोड़ा है, आप सबको पता है क्या है, क्यों मैंने छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पर साइन चेंज करना है ना हमें सेकंड जो एक्सप्रेशन याद रखना, हमेशा इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा। यहाँ पर है क्या, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। याद रखो, जो सेकंड एक्सप्रेशन जो होगा उसका साइन चेंज होता है, पहला का चेंज नहीं होगा, दूसरा चेंज होगा। अच्छा, चेंज होने के बाद अब देखो यहाँ पर, अब पहले 7x² के पास कौन सा साइन था, प्लस था, अब वहाँ पर प्लस नहीं है। तो जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो पहला वाला जो साइन है उसको नहीं देखोगे, जो ब्रैकेट में जो हमने चेंजेस किया है साइन में उसको अब देखना है। ठीक है, उसको देख कर आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, याद रहा। चलो सॉल्व फॉर कितना आंसर होगा बताओ मुझे, कहीं से भी शुरू करो। 7 से 6 गया, 1 रह गया, बड़ा है तो ये हो गया आपका -1x² होगा।
अब बढ़ते हैं दूसरा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 5 से 2 गया 3 होगा, तो ये बड़ा ये है -3x। अब यहाँ बढ़ते हैं, ये देखो माइनस, अब +2 मत करना, माइनस है वहाँ पर, ठीक है, जो होगा यहाँ अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता, उल्टा हो जाता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसको सॉल्व करो, तो ये प्लस माइनस माइनस 3 से 2 गया 1, तो ये हो गया आपका +1, क्योंकि 3 यहाँ पर बड़ा है, 3 का साइन यहाँ पॉजिटिव है। देखो आंसर सेम निकला। अब चाहो तो मैच कर लो, हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड, देखो दोनों आंसर सेम निकला। देखो यहाँ पर जो आंसर था यहाँ पर सेम निकला। तब कोई भी मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मेथड में कैसे किया जाता है, कॉलम मेथड में कैसे किया जाता है अलजेब्रा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। आपका जितना भी मुझे बात करना था आपसे, मैंने सारी चीज़ आपको कवर कर दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। और एक दो चीज़ बच जाएगा तो मैं उसको एक्सरसाइज में ख़त्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 9.1 ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज